गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1 यूनिट 1 का टॉपिक वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे याद करेंगे। मैं सिद्धेश्वरी चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। हमारा आज का टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमको वेग और त्वरण का मान निकालना है विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों में। वेग और त्वरण हम सभी जानते हैं। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो अगर हम देखें वेलोसिटी के लिए हमको सबसे पहले उसकी स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पहला क्वेश्चन उठता है हमारा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। निर्देशांक पद्धति जिसको हम कहते हैं निर्देशांक पद्धति। तो निर्देशांक पद्धतियों के द्वारा हम किसी भी गतिशील वस्तु या पार्टिकल की स्थिति का पता लगाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर चार अलग अलग प्रकार के निर्देशांक पद्धतियों को देखेंगे और उनके द्वारा जो हम है वेग और त्वरण का मान निकालेंगे। तो चार निर्देशांक पद्धतियां कौन कौन सी है। सबसे पहला हमारा आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। तीसरा हमारे पास आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देशांक पद्धति। और चौथा हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। हम एक एक बार सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम निर्देशांक पद्धतियों को देखेंगे कि इन निर्देशांक पद्धतियों के द्वारा हम किस प्रकार स्थिति का मान निकालते हैं। उसके बाद हम उसमें गति और त्वरण का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अगर मैं कहती हूँ कार्तीय निर्देशांक पद्धति तो आप क्या सोचेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन वहीं पर यदि मैं ये कह देती हूँ कि एक्स वाई जेड इस प्रकार से हम देखते हैं 1D में या 2D में या 3D में किसी भी पार्टिकल की स्थिति को बताने के लिए हम एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग उसकी स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखते हैं, यहाँ पर मैं 2D और 3D दोनों में ही आपको बताऊंगी। 2D में अगर देखें हम तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल है P, तो इसका एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो उसकी जो स्थिति होगी उसको हम दर्शाएंगे एक्स वाई के रूप में। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि हम ये पार्टिकल हमारा ये ओरिजिन पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ इसको अगर ए लेते हैं ये हमारा बी होगा, तो ओ ए जो है एक्स को बताएगा और ओ बी जो है वो वाई को बताएगा। इस प्रकार से यदि इसका मैं पोजीशन वेक्टर लेना चाहूं तो पोजीशन वेक्टर आर जो होगा, पोजीशन वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, जहां पर आई जे क्या है, आई जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं जो है आपको 3D में बताना चाहूंगी। 3D में इसी डायग्राम को हम देखते हैं। यदि हम तीन एक्सिस लेते हैं जो एक दूसरे अकॉर्डिंग कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है उस कंडीशन में यदि मैं इसको x लेती हूँ, यहाँ पर y लेती हूँ और इसको मैं z एक्सिस लेती हूँ। यदि यहाँ पर कोई पार्टिकल है P, तो इस पार्टिकल P का x y के अकॉर्डिंग क्या होगा कोऑर्डिनेट x y z। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, परपेंडिकुलर ले लीजिए।
ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये ए है, बी सी, जहां पर ओ ए जो है ओ ए इक्वल्स टू एक्स, ओ बी इक्वल्स टू वाई, ओ सी इक्वल्स टू जेड। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स वाई और ये हमारा जेड। यहाँ पर इनके यूनिट वेक्टर क्या होंगे? इनके यूनिट वेक्टर होंगे आई जे के। इस प्रकार से जो हम, अगर हमको इसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो यहां से यहां तक की इसकी दूरी हो जाएगी वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू होगा हमारे पास एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये हमारा निकल गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन का मान, स्थिति का मान। यदि हमारे पास स्थिति का मान निकल गया है, हमको मालूम है कि वेग हम कैसे निकालते हैं। वेग हम निकालते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी के प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल्स टू वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी जेड के। ये हमारा किसका मान निकल गया? ये हमारा निकल गया वेलोसिटी की वैल्यू। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ये निकल गया वेलोसिटी की वैल्यू, जहां पर वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है, एक्स वाई जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी v के कंपोनेंट है। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, इसी प्रकार से हम इसका निकाल लेंगे क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको मालूम है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू हमारे पास होता है dv अपॉन dt। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dvx अपॉन dti प्लस dvy अपॉन dtj प्लस dvz अपॉन dtk। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a इक्वल्स टू axi प्लस ayj प्लस azk। ये हमारा किसका मान निकल गया, ये हमारा निकल गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, त्वरण का मान निकल गया। जहां पर ax ay az क्या बताता है, यहाँ पर ax ay az जो है हमारा x y और z एक्सिस में एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहा है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बता रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के द्वारा पोजीशन का मान निकाल के इस पार्टिकल p पर जो ऑब्जेक्ट है उसका हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको पूछा जा सकता है निर्देशांक पद्धति क्या होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, निर्देशांक पद्धतियों को हम कितने प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेग और त्वरण का मान ज्ञात करिए। अब देखिए ये हो गया हमारा, और आपको इससे रिलेटेड रेफरेंस बुक क्या क्या यूज करना है। देखिए आपके पास यूनिफाइड की बुक रहती है, आरपी गोयल की बुक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। राम प्रसाद एंड सन्स की बुक है, चंडोक की बुक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।